जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू करेंगे अब पढ़ना ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये जो किताब है आपके आर.के. सिन्हा साहब की, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन नाम है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बच्चों की पढ़ने वाली किताब है। बेसिकली बच्चों को ही पढ़ने वाली ये किताब है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी नहीं आता है, क्या करना, पढ़ना, लिखना या बोलना, और बिल्कुल शुरू से शुरू करता है, तो बिल्कुल उसको जीरो से ही शुरू करना होता है भैया। तो जीरो से जब शुरू करेगा तो फिर बेसिक लेवल की तो किताबें उसे पढ़नी पड़ेगी ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि क्यों ना बिल्कुल बिगनिंग से मैं शुरू करूं, और इसलिए मैं आज इस किताब को सोचा कि पढ़ाऊं अच्छे तरीके से, ताकि अगर कोई ऐसा भाई है कि जिसको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने में परेशानी होती है, उसको सहायता मिले। ठीक है, तो जैसा आप कवर पेज देख रहे हैं, ये किताब हर जगह आसानी से उपलब्ध है। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, ठीक है। कवर पेज आप देख रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ऑक्सफोर्ड की, आर.के. सिन्हा साहब की। आइए इसमें अंदर देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है शिक्षक एवं शैक्षिक संस्थानों हेतु विशेष सूचना। मतलब यहाँ पे आपको समझा दिया गया है कि ये जो किताब है वर्ग वाइज बांट दिया गया है कि वर्ग 1, 2 के लिए कौन कौन सी है, फिर आपके 3 से 4 के लिए कौन कौन सी है, ऐसे करके आपको हायर लेवल तक बांटी है। ठीक है, आगे इसमें ये बताया गया है, वही चीज़ यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न के लिए समझा दिया गया है, सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और सीआईएससी के लिए समझा दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन रिवाइज एडिशन विथ हिंट्स है, प्रोफेसर आर.के. सिन्हा साहब की किताब है, जिनकी मात्र यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डिग्री क्या शो कराई गई है, एमए इंग्लिश और एमएड। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहचान क्या होता है भैया, इस किताब की ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है, गुडमैन PND, पटना में ही छपता है, सबसे आसान बात यह है। और इसका जो दाम है मात्र 15 रुपया है, तो आसानी से इसको खरीदा जा सकता है। ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस फॉर लर्नर्स। ये पाठकों के लिए, जो इसको पढ़ेगा, सीखेगा, तो निश्चिंत रहिए, CBSE जो पैटर्न होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, उसके पैटर्न, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पर आधारित है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और दिखा दी गई हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मात्र 15 रुपये इसका दाम है, लेटेस्ट बिल्कुल एडिशन है, तो आप जाके किसी भी दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। अब बात काम की कि यही किताब क्यों, इस किताब में इतने आसान भाषा में और इतने सहजता से और इतने बढ़िया ढंग से हर एक चीज़ को समझा दिया गया है, ताकि कोई भी बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की चाहत या इच्छा रखता है, तो उसको इस किताब के माध्यम से एक अमृत देने की कोशिश की गई है। इतने बेहतरीन ढंग से समझाया गया है कि अगर ईमानदारी से वह बच्चा पढ़ लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने से अछूत रह पाएगा। और स्वयं से पढ़ता है, खुद से पढ़ता है, तो हो सकता है उसको थोड़ा परेशानी हो, और कोई गाइड कर देता है, पढ़ा देता है, तो फिर तो भैया सब चीज़ दिमाग में सटासट चला जाता है। तो मैं वही काम करूँगा, आपके गाइड के रूप में काम करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप उम्मीद है कि समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो भैया कंटेंट्स देख लेते हैं क्या है, विषय वस्तु देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो लेसन है हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब हिंदी और इंग्लिश में जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला के बारे में जानकारी देंगे। भैया कई लोग कहेंगे भैया वर्णमाला तो हमें पता है। पता है बाबू, ये मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन उस चीज़ को एक नए तरीके से, दूसरे वे में बेहतरीन ढंग से सीखना, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने में सहायता करे, वो चीज़ अलग होती है। तो उस नज़रिए से हम लोगों को वो चीज़ पढ़ना है। ठीक है,
दूसरा लेसन है आपका राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे नाम लिखा जाए ये हम लोग सीखेंगे। तीसरा है यूज ऑफ दिस एंड डैट, दिस और डैट का प्रयोग तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना आप देखते रह जाएंगे। चौथा लेसन है यूज ऑफ ए का प्रयोग पढ़ेंगे, ए बोलते हैं तो ए का यूज कहाँ करेंगे उसको पढ़ेंगे। पांचवा लेसन है यूज ऑफ एन, भैया एन का भी यूज पढ़ना है कि एन का यूज कहाँ करते हैं, नो ए और एन, मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करना है ये भी जानना है। भैया कहाँ कहाँ करना है ए और एन का प्रयोग ये तो जानना ही है, कहाँ नहीं करना है ये भी जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए अलग से लेसन यहाँ पे सिन्हा साहब बना दिए हैं। सातवां लेसन है यूज ऑफ दिज एंड दोज, दिज और दोज का भी प्रयोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सहायक होता है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में। आठवां है सम मोर यूजेस ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज। अब यहाँ पे भैया अलग से एक लेसन बना दिया गया है कि दिस दोज और दिस डैट का तो लेसन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ और अधिक आपको पढ़ना इनके बारे में है, तो आठवां लेसन आपको देखना पड़ेगा। नौवां है निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे, तो जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 10वां है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते हैं क्या खाए हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जाओगे, तो इन सब सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे ताकि बोलने में लिखने में हम लोगों को आसानी रहे। अगला जो लेसन है यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप कहेंगे भैया पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठहरिए, बोलते हैं ना पॉजेसिव का मतलब होता है जो अधिकार दिखाने की बात करता हो, तो एक ऐसा एडजेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग ना, विशेषण पढ़ेंगे कि जो अधिकार दिखाने की बात करता है उसको देखेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे कैसे सहायक होता है अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में। अगला जो पढ़ेंगे 12 नंबर लेसन यूज ऑफ एम इज एंड आर। भैया एम इज और आर का तो प्रयोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग जानेंगे, और अच्छे अच्छे बेहतरीन उदाहरण इसमें सम्मिलित होते हैं, तभी तो ये किताब एक बेहतरीन एडिशन के तौर पे बच्चों में प्रसिद्ध है। कोई भी बच्चा लगभग यूपी बिहार में जो पढ़ने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि आर.के. सिन्हा साहब की किताबों से अछूता रहेगा अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो। 13 नंबर लेसन यूज ऑफ वाज एंड वर। भैया ईज मार जब पढ़ेंगे तो वाज वर को भी तो पढ़ना पड़ेगा, वर्तमान पढ़ेंगे भूत को छोड़ देंगे तो वाज वर का भी प्रयोग पढ़ना पड़ेगा। और 14 नंबर लेसन है यूज ऑफ हैव एंड हैज। भैया हैव और हैज का प्रयोग कहेंगे भैया हम तो टेंस में पढ़े हैं, टेंस के अलावा भी प्रयोग होता है बउआ, उसको भी पढ़ना है। यूज ऑफ हैड का प्रयोग पढ़ना है 15 नंबर लेसन में, और 16 नंबर में पढ़ना है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। अब कहेंगे भैया देयर तो जानते हैं लेकिन इंट्रोडक्टरी क्यों दिया हुआ है, तो वही तो जानने के लिए इस लेसन को पढ़ना पड़ेगा, समझ गए, तभी तो जानेंगे कि देयर को इंट्रोडक्टरी क्यों कहते हैं, सब अभी बता देंगे तो बाद में क्या बताएंगे आपको। 17 नंबर लेसन आपका है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग। आप कहेंगे भैया हम तो जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं जानते हैं, जानिए अच्छी बात है, लेकिन उसी चीज को अगर मेरे तरीके से और बेहतरीन ढंग से जान जाएंगे तो आपका घाटा क्या जाता है, फायदा ही ना होगा जी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब का यूज पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से, और एक खत्म कर देंगे यूज ऑफ टेंस पढ़ के। भैया टेंस तो पढ़ना जरूरी है, अगर टेंस नहीं पढ़ोगे तो टेंस में तो रहोगे ना, टेंशन में रहोगे, तो भैया टेंशन अपना खत्म कर लेंगे क्या पढ़ के, टेंस पढ़ के। तो इस प्रकार से हम लोग इस किताब के माध्यम से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो विषय वस्तु है मजा आया होगा देख के, और इस किताब को हम लोग एक एक लेसन करके सब चीज पढ़ लेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। आप अगर चाहते हैं कि अंग्रेजी आपको पढ़ना लिखना बोलना आए, आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देख के आसानी से उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दें, तो भैया शुरू से जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे,
तो शुरू से पढ़ने के लिए क्यों नहीं बिल्कुल शुरू से ही शुरू करें। इसलिए इस किताब को हमने उठाया है, सोचा है कि आपका भला कर दें, कि जो जो व्यक्ति, जो जो स्टूडेंट, जो जो बच्चा अगर चाहता है कि हमें अंग्रेजी सीखना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, तो भैया आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।